देखिए स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था जिसका नाम था एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा। पार्ट वन ऑफ एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा में हमने एक ऐसे फिजिकल सिस्टम जो कि सिर्फ एक पार्टिकल से मिला के बना होता है उसका टोटल एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड किया जाता है, ये हमने पार्ट वन में पूरी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम क्या करेंगे, आज हम एक ऐसा फिजिकल सिस्टम कंसिडर करेंगे क्वांटम मैकेनिक्स में जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स होंगे और ऐसे फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटा कैसे फाइंड किया जाएगा वो आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। मींस पार्ट टू में हम इसे कंप्लीट करेंगे। तो पार्ट टू में हम सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग नंबर 2, एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटा ऑफ टू डिफरेंट पार्टिकल्स। तो हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा फिजिकल सिस्टम होगा जिसमें हमारे पास दो डिफरेंट पार्टिकल्स होंगे। पहला पार्टिकल जिसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास J1 वेक्टर होगा और दूसरा पार्टिकल जिसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास J2 वेक्टर होगा। तो इस पूरे फिजिकल सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J वेक्टर, वो हमारे पास J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर के बराबर होगा। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें कौन कौन से क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और उन क्वांटम नंबर्स को हम कैसे फाइंड करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, इसको हम कुछ न्यूमेरिकल की हेल्प से भी लास्ट में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी हेडिंग में आप क्या लिख के आएंगे, इफ वी हैव टू पार्टिकल्स इन अ सिस्टम हुज एंगुलर मोमेंटम आर J1 वेक्टर एंड J2 वेक्टर रिस्पेक्टिवली, देन टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर ऑफ दिस सिस्टम विल बी J वेक्टर इज इक्वल टू J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर। तो अगर हमारे पास एक ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमारे पास J1 वेक्टर है और दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर है, तो इस प्रकार के फिजिकल सिस्टम का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा J वेक्टर, वो हमारे पास इन दोनों एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर एंड J2 वेक्टर का वेक्टर सम होगा। में J वेक्टर इज इक्वल टू J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर। अब हमें पहले J1 वेक्टर फाइंड करना है, फिर हमें J2 वेक्टर फाइंड करना है और हमें देखना है कि J1 वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हमें देखना है कि J2 वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। फिर हम ये देखेंगे कि टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम J1 वेक्टर की बात करते हैं। टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ J1 वेक्टर वी विल यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। अब हमें J1 वेक्टर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम कौन से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, हम J वेक्टर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर का यूज करेंगे। हमारे पास J वेक्टर के लिए टोटल 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है हमारे पास J कैप 1 स्क्वायर, J1 x कैप, J1 y कैप, J1 z कैप, जहां पर J1 कैप का स्क्वायर जो है वो J1 x कैप स्क्वायर प्लस J1 y कैप स्क्वायर प्लस J1 z कैप स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है। और जो हमारे पास अगला एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर होगा J की टर्म्स में होगा J कैप 1 प्लस इक्वल टू J1 x कैप प्लस आटा J1 y कैप। हम यहाँ पर 1 इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर फर्स्ट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मीन J1 वेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर नोटेशन में 1 1 1 यूज किया है, 1 1 1 यूज किया है। इसी तरह से J कैप 1 माइनस की जो वैल्यू होगी वो होगी J कैप 1x माइनस आटा J कैप 1y। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टोटल 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं J वेक्टर के टर्म्स में। J वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम इन 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब ये 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो हैं वो बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशन शो करते हैं, बट आज के लेक्चर के लिए हम उन्हीं कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे जो हमारे टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से जो इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो है हमारे पास कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ J1 कैप स्क्वायर का कम्यूटेशन जो होगा J कैप 1z के साथ वो 0 होगा, J1 कैप स्क्वायर का J1 प्लस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा और J1 कैप स्क्वायर का J1 माइनस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इन 3 कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे J1 वेक्टर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। अब ये कम्यूटेशन रिलेशन 0 हैं, मींस ये जो ऑपरेटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कम्यूट हो रहे हैं, और ऐसे ऑपरेटर्स जिनके कम्यूटेशन रिलेशन 0 होते हैं उनकी आयन स्टेट जो है वो सेम रहती है। मींस यहां पर जो हमारे पास 4 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, कौन कौन से, J1 कैप स्क्वायर, J1 z कैप, J1 1 प्लस कैप एंड J1 माइनस कैप, ये चारों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स जो हैं वो सेम आयन स्टेट पोजेस करेंगे और उस कॉमन आयन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, अगेन हम यहां पर आयन स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए
कैट ब्रैकेट का यूज करेंगे और यहां पर जो आयन स्टेट होगी उसे हम दो क्वांटम नंबर से स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर जो है वो कैपिटल जे की टर्म्स में है। तो यहां पर जो पहला क्वांटम नंबर होगा वो स्मॉल जे होगा, जो कि हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर होगा फर्स्ट पार्टिकल का, और दूसरा जो हमारे पास क्वांटम नंबर होगा वो m होगा, वो होगा हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट पार्टिकल। क्योंकि यहां पर हम फर्स्ट पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसके सबस्क्रिप्ट में हम 1 लगा देंगे ताकि हमारे पता चले कि J1 क्या है हमारे पास, यह एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर फर्स्ट पार्टिकल, और M1 क्या है यहाँ पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। तो इन चारों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स की ये कॉमन आयन स्टेट होगी, इन सभी की आयन स्टेट ये होगी हमारे पास। तो यहाँ पे लाइंस लिखेंगे, द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर, J1 Z कैप, J1 प्लस कैप एंड J1 माइनस कैप हैव सेम आयन स्टेट एंड दैट कॉमन आयन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज कैट ब्रैकेट J1 M1। यहां पर हम इस कॉमन आयन स्टेट को इन दो क्वांटम नंबर्स की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कैट ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि आयन स्टेट को हम कैट ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर J1 है एंगुलर क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, M1 है यहां पर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। अब हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे और हमें देखेंगे कि हमें क्या क्या आयन वैल्यूज मिलती हैं। अगर हम J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट J1, M1 पर ऑपरेट करवाएं तो हमें जो आयन वैल्यू मिलती है वो होती है J1 ब्रैकेट में J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर, और आयन स्टेट यहां पर सेम रहती है जो यहां पर है, दैट इज J1, M1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम इस सेकेंड ऑपरेटर J1 Z कैप को ऑपरेट करवाएंगे आयन स्टेट J1, M1 के ऊपर, तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी M1 H कट, और यहां पर आयन स्टेट अगेन सेम रहेगी जो कि होगी J1, M1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी, क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस में जो आयन स्टेट यहां पर है वही आयन स्टेट हमें यहां मिल रही है, जो आयन स्टेट यहां पर है वही हमें आयन स्टेट यहां पर मिल रही है। तो ऐसी इक्वेशंस को हम बोलते हैं आइगन इक्वेशंस या सिंपली आयन इक्वेशंस। तो 1 और 2 जो है वो आयन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। इसी तरह से अगर हम इस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर J1 प्लस कैप को ऑपरेट करवाएं इस आयन स्टेट J1, M1 के ऊपर, तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट J1 ब्रैकेट में J1 प्लस 1 माइनस M1 ब्रैकेट में M1 प्लस 1। क्योंकि यहां पर 1 प्लस ऑपरेटर है तो M1 की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा H कट, और यहां पर जो स्टेट होगी वो चेंज हो जाएगी। J1 यहां पर सेम रहेगा बट M1 की वैल्यू में एक इंक्रीज हो जाएगा, M1 प्लस 1 बन जाएगा। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। इसी तरह से अगर हम J कैप 1 माइनस को इस स्टेट J1, M1 के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो जो हमें आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी स्क्वायर रूट J1 ब्रैकेट में J1 प्लस 1 माइनस M1 ब्रैकेट में M1 माइनस 1 H कट, और यहां पर जो आयन स्टेट होगी वो अगेन चेंज हो जाएगी। J1 यहां पर सेम रहेगा बट M1 में से यहां पर एक माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहां पर हम J कैप 1 माइनस ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन होगी, क्योंकि यहां पर आयन स्टेट कुछ हो रहा है, यहां पर आयन स्टेट कुछ हो रहा है, और यहां पर आयन स्टेट कुछ हो रहा है, और यहां पर आयन स्टेट कुछ हो रहा है। मींस ये ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद आयन स्टेट जो है वो चेंज हो रही हैं। तो ये 3 और 4 इक्वेशन जो हैं वो आयन इक्वेशंस नहीं कहलाई जाएंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास आयन इक्वेशंस मिली हैं 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, J1 स्क्वायर की मेजर्ड वैल्यू मिलेगी और J1 Z की मेजर्ड वैल्यू मिलेगी। तो आप यहां पर लिखेंगे आयन इक्वेशंस 1 एंड 2 गिव्स मेजर्ड वैल्यूज ऑफ J1 स्क्वायर एंड J1 Z रिस्पेक्टिवली। जो यहां पर ये वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली, यही हमारे पास मेजर्ड वैल्यू है किसकी, J1 स्क्वायर की। तो J1 स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, J1 ब्रैकेट में J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर, तो यहां से J1 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट J1 ब्रैकेट में J1 प्लस 1 H कट। ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी। इसी तरह से यहां से J1 Z की जो वैल्यू आएगी वो आएगी M1 H कट। J1 Z इज इक्वल टू M1 H कट, ये हमारी सिक्स्थ इक्वेशन होगी, जहां पर जो M1 की वैल्यूज होंगी वो माइनस J1 टू प्लस J1 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, और टोटल वैल्यू जो होंगी यहाँ पर M1 की वो यहाँ पर 2J1 प्लस 1 होगी। और अगर हम आपको J1 गिवन है तो वहां से आप M1 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और M1 की टोटल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से। बट अगर आपको क्या दिया हुआ है, M1 की वैल्यूज दी हुई हैं, और अगर आपको J1 की वैल्यू फाइंड करनी है तो M1 की बहुत सारी वैल्यूज में से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी M1 की वो हमें J1 की वैल्यू को बताएगी। तो ये 3 फॉर्मूला जो हैं वो आपको याद रखने हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, कि M1 की जो वैल्यूज हैं वो माइनस J1 टू प्लस J1 होंगी विद 1 यूनिट गैप, टोटल वैल्यू जो होंगी M1 की वो 2J1 प्लस 1 होंगी, और J1 की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M1 को रिप्रेजेंट करेगी। तो स्टूडेंट्स, जिस तरह से हमने
फर्स्ट पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड किया J1 इस एक फॉर्मूला की हेल्प से, और उस मोमेंटम के जेड कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड की सिक्स्थ इक्वेशन की हेल्प से। ठीक ऐसे ही स्टेप फॉलो करते हुए हम सेकेंड पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो कि J2 होगा, और इस J2 वेक्टर का जो जेड कंपोनेंट होगा दैट इज J2Z, उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने फर्स्ट पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड J1 फाइंड कर लिया था, जो कि निकल के आया था स्मॉल J1 मल्टीप्लाई स्मॉल J1 प्लस 1 का स्क्वायर रूट इंटू एच कट, और इस J1 का जेड कंपोनेंट हमने फाइंड कर लिया था, जो कि निकल के आया था हमारे पास M1 एच कट। जैसे हमने ये फाइंड किया था, ठीक वैसे ही हम सेकेंड पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड J2 और J2 वेक्टर का जेड कंपोनेंट J2Z फाइंड करेंगे। सारे स्टेप सेम रहेंगे पहले सेक्शन की तरह, बट जहां जहां 1 नोटेशन थी वहां 2 नोटेशन आ जाएगी। मीन जहां जहां 1 लिखा हुआ था उस 1 को रिप्लेस करके आपको 2 पुट कर देना है। तो आप लिखेंगे यहां पर टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ J2 वेक्टर वी विल यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स J2 कैप स्क्वायर, J2 x कैप, J2 y कैप, J2 z कैप, J2 प्लस कैप इक्वल टू J2 x कैप प्लस आइटा j कैप 2y एंड J2 माइनस कैप इज इक्वल टू J2 x कैप माइनस आइटा J2y कैप, जहां पर J2 कैप स्क्वायर जो है वो J2 x कैप स्क्वायर प्लस J2 y कैप स्क्वायर एंड J2 z कैप स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो J2 वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम इन 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स, यहां पर ये कम्यूटेशन रिलेशन शो करेंगे कुछ ये एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स, बहुत सारे एक्चुअली ये कम्यूटेशन रिलेशन शो करते हैं, बट हम वही कम्यूटेशन रिलेशन यहां पर यूज करेंगे जो हमारे टॉपिक के लिए यूजफुल हैं, और वो कम्यूटेशन रिलेशन कुछ इस प्रकार से हैं। दीज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स सैटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। इन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स में जो आज के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ J2 कैप स्क्वायर का J2Z कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, J2 कैप स्क्वायर का J2 प्लस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, J2 कैप स्क्वायर का J2 माइनस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। क्योंकि ये ऑपरेटर्स एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं, इनका कम्यूटेशन एक दूसरे के साथ 0 है। मींस यहां पर जितने भी आपको ऑपरेटर्स दिखाई दे रहे हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर, उन सबकी आयन स्टेट जो है वो यहां पर सेम रहेगी। तो यहां पर आप लिखेंगे द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर J2 कैप स्क्वायर, एक ऑपरेटर ये है, दूसरा ऑपरेटर J2Z कैप है, और तीसरा ऑपरेटर J2 प्लस कैप है, और चौथा जो ऑपरेटर है वो है J2 माइनस कैप, हैव सेम आयन स्टेट एंड दैट कॉमन आयन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज कैट ब्रैकेट के अंदर अब की बार हम J2M2 लिखेंगे। पहले हमने J1M1 लिखा था, अब हम सेकंड पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो J1M1 की जगह J2M2 आएगा, जहां पर J2 जो है वो एंगुलर क्वांटम नंबर है सेकंड पार्टिकल का, M2 जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सेकंड पार्टिकल का। अब हम क्या करेंगे, इन ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे 1 बाय 1। तो पहले हम J2 कैप स्क्वायर को ऑपरेट करेंगे आयन स्टेट J2, M2 के ऊपर, तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी J2 ब्रैकेट में J2 प्लस 1 एच कट स्क्वायर, और आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। अब हम J2Z कैप को ऑपरेट करेंगे इस आयन स्टेट के ऊपर, तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी M2 एच कट, और आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी, दैट इज J2 M2। ये हमारी 8th इक्वेशन होगी, क्योंकि जो आयन स्टेट यहां पर है वही यहां मिल रही है हमें, जो आयन स्टेट यहां पर है वही यहां मिल रही है। तो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम बोलते हैं आयन इक्वेशन। तो 7 और 8 जो हैं वो आयन इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं यहां पर। अब हम जेड कैप 2 प्लस को ऑपरेट करेंगे आयन स्टेट J2 M2 के ऊपर, तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी J2 ब्रैकेट में J2 प्लस 1 माइनस M2 प्लस 1 का स्क्वायर रूट एच कट, और यहां पर जो आयन स्टेट होगी वो चेंज होगी, J2 यहां पर सेम रहेगा बट M2 में एक इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहां पर प्लस लिखा हुआ है, तो M2 प्लस 1 आ जाएगा। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। इसी तरह से हम J2 माइनस कैप को ऑपरेट करेंगे इस आयन स्टेट J2 M2 के ऊपर, तो आयन वैल्यू हमें जो मिलेगी वो होगी स्क्वायर रूट J2 प्लस 1 माइनस M2 माइनस 1 हो जाएगा। यहाँ पर एच कट J2 सेम रहेगा बट M2 में से यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो आयन इक्वेशंस हैं 7 और 8 इन ऑपरेटर्स के लिए
J2 कैप स्क्वायर के लिए एंड J2 जेड कैप के लिए। ये हमें क्या देंगी, ये हमें मेजर वैल्यू देंगी किसकी, J2 स्क्वायर की एंड J2 जेड की। ये जो आईएन वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं आगे, ये वाली और ये वाली, ये एक्चुअली क्या है, ये मेजर वैल्यूज हैं किसकी, J2 स्क्वायर की एंड J2 जेड की। तो आप यहां पर लाइन लिखेंगे, आईएन इक्वेशन 7 एंड 8 गिव्स मेजर वैल्यू ऑफ J2 स्क्वायर एंड J2 जेड रिस्पेक्टिवली। तो J2 स्क्वायर की जो मेजर वैल्यू होगी वो होगी J2 प्लस 1 h कट स्क्वायर। तो यहां से J2 की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट J2 प्लस 1 h कट। ये हमारी 12th इक्वेशन होगी। इसी तरह से यहां से J2 जेड की वैल्यू आ जाएगी M2 h कट। ये हमारी 11th इक्वेशन होगी, जहां पर M2 की जो वैल्यूज होंगी वो माइनस J2 से लेकर प्लस J2 तक वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, और टोटल वैल्यू जो होंगी M2 की वो 2J2 प्लस 1 होंगी। तो अगर आपको J2 गिवन है तो आप यहां से M2 फाइंड कर सकते हैं, M2 की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, दैट इज माइनस J2 प्लस J2 विद 1 यूनिट गैप, और टोटल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं M2 की 2J2 प्लस 1, J2 की वैल्यू यहां पर पुट करके। बट अगर आपको M2 की वैल्यूज गिवन है और J2 फाइंड करना है तो J2 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ M2 को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगेन इस J2 को फाइंड करने के लिए अगेन आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि होगी हमारे पास J2 एंड M2। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने J1 वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो क्वांटम नंबर्स का पता लगाया J1 M1, और J2 वेक्टर को फाइंड करने के लिए दो क्वांटम नंबर्स का पता लगाया J2 M2। इसी तरह से अब नेक्स्ट सेक्शन में हम सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए, ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करते हुए इस J वेक्टर को फाइंड करने के लिए कौन से क्वांटम नंबर्स हमें चाहिए होंगे वो हम फाइंड करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स इस सेक्शन में हमें करना क्या है, इसको एक बार देख लीजिए, फिर आपके लिए करना आसान हो जाएगा ये सेक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एक फिजिकल सिस्टम था जिसमें दो पार्टिकल्स थे। पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर था, दूसरे पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J2 वेक्टर था। तो अगर आपको फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है तो आपको J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर करना होगा, मींस एंगुलर मोमेंटम फर्स्ट पार्टिकल को ऐड करना होगा एंगुलर मोमेंटम के सेकंड पार्टिकल में। फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि J1 वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको यहां पर दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि होंगे हमारे पास J1 M1, और J2 वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए आपको दो क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी, जो कि होंगे आपके पास J2 एंड M2। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कि इस J वेक्टर को फाइंड करने के लिए हमें किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स जैसा काम हमने J1 वेक्टर के क्वांटम नंबर्स फाइंड करने के लिए किया था, और जैसा काम हमने J2 वेक्टर के क्वांटम नंबर्स फाइंड करने के लिए किया था J2 M2 को फाइंड करने के लिए, सेम स्टेप्स हम यहां पर J वेक्टर के क्वांटम नंबर्स को फाइंड करने के लिए फॉलो करने वाले हैं। बट जब हम J1 वेक्टर को फाइंड कर रहे थे तो वहां पर हमने सबस्क्रिप्ट में 1 लगाया था, और एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के सबस्क्रिप्ट में हमने 1 का यूज किया था। और जब हम J2 वेक्टर के लिए क्वांटम नंबर J2 M2 को फाइंड कर रहे थे पिछले सेक्शन में, तो हमने जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स यूज किए थे उसके सबस्क्रिप्ट में हमने 2 का यूज किया था। बट J वेक्टर के क्वांटम नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम किसी भी सबस्क्रिप्ट का यूज नहीं करेंगे, ना 1 लगाएंगे ना 2 लगाएंगे, सिंपल एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स यही फर्क है पहले दो सेक्शंस और इस वाले सेक्शन में। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर ऑफ गिवन फिजिकल सिस्टम वी विल यूज एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। यहां पर हमें क्या करना है, टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर का फाइंड करना है हमारे गिवन फिजिकल सिस्टम के लिए, जो कि हमारे पास दो पार्टिकल से मिला के बना है। तो यहां पर हम जो एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स यूज करेंगे, अगेन वो 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स होंगे, जो कि होंगे J कैप स्क्वायर, यहां पर हमने कोई भी 1 या 2 नहीं लगाया है, J एक्स कैप, यहां पर हमने कोई भी 1 एंड 2 नहीं लगाया है, J वाई कैप, यहां पर कोई भी 1 एंड 2 नहीं लगाया है, J जेड कैप, यहां पर भी हमने कोई भी 1 एंड 2 नहीं लगाया। सिंपली यहां पर J प्लस कैप लिखेंगे, जो कि होगा J एक्स कैप प्लस आइटा J वाई कैप, यहां पर भी हमने कहीं भी 1 एंड 2 नहीं लगाया है, एंड J माइनस कैप इज इक्वल टू होगा J एक्स कैप माइनस आइटा J वाई कैप, यहां पर भी हमने कहीं भी 1 एंड 2 नहीं लगाया है, जहां पर J कैप स्क्वायर जो है वो J एक्स कैप स्क्वायर प्लस J वाई कैप स्क्वायर प्लस J जेड
कैप स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पर स्क्वायर भी आएगा। तो स्टूडेंट्स ये फर्क है पहले दो सेक्शन और इस सेक्शन में हमने कहीं भी 1 और 2 का यूज नहीं किया है, बाकी सारे स्टेप जो है वो एज इट इज चलेंगे। दिस एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर सेटिस्फाई फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशंस। इन 6 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स के बीच में बहुत सारे कम्यूटेशन रिलेशंस होते हैं। अगेन हम यहां पर वही कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करेंगे जो हमें आज के टॉपिक के लिए चाहिए। अगेन हमें यहां पर 3 कम्यूटेशन रिलेशन की जरूरत पड़ेगी। पहला कम्यूटेशन रिलेशन है कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ जे कैप स्क्वायर का जे जेड कैप के साथ 0 होगा, जे कैप स्क्वायर का जे प्लस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा एंड जे कैप स्क्वायर का जे माइनस कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। तो इन कम्यूटेशन रिलेशन से हमें ये शो हो रहा है कि इन ब्रैकेट्स में जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 उन सबकी आयन स्टेट जो है वो सेम रहने वाली है। द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर जे कैप स्क्वायर जे जेड कैप जे प्लस कैप एंड जे माइनस कैप हैव सेम आयन स्टेट एंड दैट कॉमन आयन स्टेट इज रिप्रेजेंटेड एज। आयन स्टेट को अगेन हम यहां पर कैप ब्रैकेट में लगाएंगे स्ट्रेट लाइन और यहां पर एंगल ब्रैकेट, दिस इज द सिंबल ऑफ कैप ब्रैकेट। और यहां पर हम जो क्वांटम नंबर्स यूज करेंगे वो होंगे यहां पर सिंपली स्मॉल जे एंड स्मॉल एम, जहां पर स्मॉल जे जो है वो टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर फॉर गिवन फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्मॉल एम जो है वो टोटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर गिवन फिजिकल सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इन चारों ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे और देखेंगे हमें कौन कौन सी आयन वैल्यूज मिलेंगी। तो अगर हम जे कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करवाएं तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी जे जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर। आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी, ये 13th इक्वेशन होगी। जे जेड कैप को इस आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी एम एच कट और आयन स्टेट यहां पर सेम रहेगी, ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। यहां पर आयन स्टेट और यहां पर आयन स्टेट सेम है, यहां पर आयन स्टेट और यहां पर आयन स्टेट सेम है, तो इन दोनों इक्वेशंस को हम बोलेंगे आयन इक्वेशंस फॉर ऑपरेटर्स जे कैप स्क्वायर एंड जे जेड कैप। इसी तरह से जब हम जे प्लस कैप को इस आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी जे जे प्लस 1 माइनस एम एम प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पर एच कट और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, जे यहाँ पर सेम रहेगा और एम में 1 की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर प्लस लिखा हुआ है, एम प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारी 15th इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम जे माइनस कैप ऑपरेटर को इस आयन स्टेट जे एम के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो हमें जो आयन वैल्यू मिलेगी वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ जे जे प्लस 1 माइनस एम एम माइनस 1 एच कट और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगी, जे सेम रहेगा बट एम में से 1 माइनस हो जाएगा, एम माइनस 1 आ जाएगा। ये हमारी 16th इक्वेशन होगी। क्योंकि यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो चेंज हो रही है, तो ये आयन इक्वेशंस नहीं है। आयन इक्वेशन हमारे पास 13th और 14th है जो किसकी वैल्यू देंगी हमें, वो हमें जे स्क्वायर की मेजर्ड वैल्यू देंगी जो कि ये होगी और 14th आयन इक्वेशन हमें जे जेड की मेजर्ड वैल्यू देगी जो कि एम एच कट होगी। तो ये लाइंस आप यहां पर लिखेंगे। आयन इक्वेशन 13 एंड 14 गिव्स मेजर्ड वैल्यूज ऑफ जे स्क्वायर एंड जे जेड। जे स्क्वायर की जो वैल्यू होगी मेजर्ड वैल्यू होगी जे ब्रैकेट में जे प्लस 1 एच कट स्क्वायर, तो यहां से कैपिटल जे की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट जे जे प्लस 1 एच कट, ये हमारी 17th इक्वेशन होगी। और यहां से जेड कंपोनेंट आ जाएगा जे वेक्टर का जो कि होगा जे जेड इक्वल टू एम एच कट, ये हमारी 18th इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमने जे वेक्टर टोटल एंगुलर मोमेंटम फॉर द फिजिकल सिस्टम का मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड कर लिया है, जे फाइंड कर लिया है, जिसके लिए आपको स्मॉल जे की जरूरत पड़ेगी। स्मॉल जे के लिए आपको यहां पर एम की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि एम और जे जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो यहां पर जेड कंपोनेंट जो होगा टोटल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर जे वेक्टर का जे जेड वो ये होगा। यहां पर जो एम की वैल्यूज होंगी वो माइनस जे टू प्लस जे वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप और टोटल वैल्यूज ऑफ एम फाइंड कर सकते हैं आप 2j प्लस 1 फॉर्मूला से। अगर आपको जे गिवन है तो एम फाइंड कर सकते हैं, हम एम की सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला से और एम की कितनी वैल्यूज आएंगी वो आप इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको एम की सारी वैल्यूज गिवन है और जे फाइंड करना है तो जे यहां पर होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम। तो यहां पर हमने देख लिया इस सेक्शन में कि हमें जे वेक्टर को फाइंड करने के लिए जे कॉमा एम क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमें फर्स्ट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम J1 वेक्टर पता है, ये हमें पता है, और J2 वेक्टर हमें पता है, सेकंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम पता है। अगर हमें J1 वेक्टर पता है तो इससे रिलेटेड जो क्वांटम नंबर्स हैं J1 एंड M1 वो हमें पता है, मींस इन्हें हम जानते हैं, इनकी वैल्यूज को हमें पता है, वो नो। इसी तरह से J2 M2 की वैल्यूज हमें पता है क्योंकि हम सेकंड पार्टिकल के एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू को जानते हैं, मींस ये क्वांटम नंबर्स हमें पता होंगे। बट क्योंकि हमें जे वेक्टर फाइंड करना है, मींस हमें जे और एम नहीं पता है, वी डोंट नो, इन क्वांटम नंबर्स को हम नहीं जानते हैं।
तो हम क्या करते हैं, जिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यूज को हम नहीं जानते हैं उसे हम नॉन क्वांटम नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस करके इस जे वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा ऑफ सेकंड हेडिंग, जिसमें हम एक ऐसा फिजिकल सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पर डिफरेंट है, और अगर आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है सिस्टम का, तो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा की क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा, इस स्मॉल जे को एक्सप्रेस करना होगा किसकी टर्म्स में, J1 एंड J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, और इस स्मॉल m को आपको एक्सप्रेस करना होगा किसके टर्म्स में, M1 एंड M2 के टर्म्स में एक्सप्रेस करना होगा, तभी आप J वेक्टर जो है वो फाइंड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट दो सेक्शंस हमारे किस बात के ऊपर रिलेटेड होंगे कि हम कैसे J को J1 एंड J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और M को M1 एंड M2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। एक बार जब हम J को J1 एंड J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे और जब हम M को M1 एंड M2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेंगे, तो उसके बाद हमारे पास J वेक्टर जो है वो फाइंड करना आसान हो जाएगा। J वेक्टर को फाइंड करने के लिए हम उसका मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला यहाँ पर ये यूज कर लेंगे और M की वैल्यूज भी फाइंड कर लेंगे इन फॉर्मूला की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स उसके लिए हमने दो न्यूमेरिकल्स भी स्टडी करने होंगे आखिरी सेक्शन में। ये सारा काम हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें क्या करना है, इस स्मॉल j को J1 एंड J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है और इस स्मॉल m को M1 एंड M2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर और कम्यूटेशन रिलेशंस यूज करने होंगे बिटवीन एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स। तो वो कम्यूटेशन रिलेशंस कौन कौन से होंगे यहाँ पर, नाउ वी नो दैट कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ J1 कैप स्क्वायर and J2 cap square is equal to 0 and J1 cap square and J1 z cap is equal to 0। और लास्ट जो कम्यूटेशन रिलेशन होगा यहाँ पर वो होगा J1 कैप स्क्वायर का कम्यूटेशन रिलेशन J2 z कैप के साथ वो 0 होगा। तो ये तीन कम्यूटेशन रिलेशंस हमें और यूज करने होंगे ताकि हम J को J1 एंड J2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें और M को M1 एंड M2 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये जो कम्यूटेशन रिलेशंस हैं वो हमें 0 दे रहे हैं। इसका मतलब जो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स लिखे हुए हैं इन ब्रैकेट्स के अंदर उन सबकी आयन स्टेट जो है वो कॉमन होगी। तो यहाँ पर कौन कौन से एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, एक ये है J1 कैप स्क्वायर और दूसरा है J2 कैप स्क्वायर, तीसरा है J1 z कैप और चौथा है J2 z कैप। तो इन चारों एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स का आयन स्टेट कॉमन रहने वाली है। द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर J1 कैप स्क्वायर, J2 कैप स्क्वायर, J1 z कैप एंड J2 z कैप हैव सेम आयन स्टेट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनकी आयन स्टेट होगी वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा। वो आपको आयन स्टेट यहाँ पर लिखनी है। वो आयन स्टेट को हम अगेन कैट ब्रैकेट से डिनोट करेंगे। यहां पर हमें क्वांटम नंबर्स कौन से लेने हैं, देखिए यहां पर J1 स्क्वायर है, J2 स्क्वायर है, मीन J1 वेक्टर की भी बात हो रही है यहां पर और J2 वेक्टर की भी बात हो रही है। तो J1 वेक्टर्स के लिए कौन से क्वांटम नंबर चाहिए थे हमें, J1 M1 और J2 वेक्टर के लिए हमें चाहिए थे J2 M2। तो ये चारों जो हैं क्वांटम नंबर्स हमें इस कैट ब्रैकेट के अंदर पुट करने होंगे जो कि होंगे J1, J2, M1, M2। तो ये आयन स्टेट जो है वो इन चारों ऑपरेटर्स के लिए यहां पर कॉमन रहने वाली है। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे वन बाय वन। तो आप लिखेंगे J1 कैप स्क्वायर को इसके ऊपर ऑपरेट किया, J1, J2, M1, M2, ये आपको आयन वैल्यू देगा। J1 कैप स्क्वायर की जो आयन वैल्यू होती है वो होती है J1 प्लस 1 h कट स्क्वायर और यहाँ पर आयन स्टेट जो है वो सेम रहेगी। ये 19th इक्वेशन होगी। इसी तरह से J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करेंगे तो हमें आयन वैल्यू मिलेगी, J1 की जगह पर J2 आ जाएगा, J2 प्लस 1 h कट स्क्वायर और आयन स्टेट अगेन यहाँ पर सेम रहेगी। ये 20th इक्वेशन होगी। इसी तरह से इस नेक्स्ट ऑपरेटर J1 z कैप को जब हम इसके ऊपर ऑपरेट करेंगे, J1 z कैप इज इक्वल इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तो हमने देखा था कि J1 z की जो वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी, वो थी हमारे पास M1 h कट। तो यहाँ पर आयन वैल्यू जो है वो M1 h कट आएगी, आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। ये 21st इक्वेशन होगी। इसी तरह से जब हम J2 z कैप को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे तो J2 z की जो मेजर्ड वैल्यू होगी M2 h कट वो यहाँ पर आ जाएगी, आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। तो इन चारों केसेस में जो आयन स्टेट है वो यहाँ पर सेम रह रही है, यहाँ पर भी सेम 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 है, यहाँ पर सेम है। आयन स्टेट कब चेंज होती है, जब हमारे पास यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन होता है तब हमारे पास आयन स्टेट जो है वो चेंज होती है। बट यहाँ पर कहीं भी प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो आयन स्टेट आपको यहाँ पर सेम रखनी है। इस चीज
का आपने ध्यान रखना है। और ये चारों के चारों जो हैं वो आयन इक्वेशंस हैं। एक तो आपने इन तीनों कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करके ये 4 इक्वेशंस फाइंड कर ली। इसी तरह से आपको 3 और कम्यूटेशन रिलेशंस का यूज करके 4 और इक्वेशंस फाइंड करनी है, और फिर हम इन J को रिलेट कर पाएंगे J1 एंड J2 के साथ, और M को रिलेट कर पाएंगे M1 एंड M2 के साथ। तो नेक्स्ट जो कम्यूटेशन रिलेशंस हम यूज करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। ऑल्सो वी नो दैट कम्यूटेशन रिलेशन ऑफ J कैप स्क्वायर का J1 कैप स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, J कैप स्क्वायर का J2 कैप स्क्वायर के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा, एंड J कैप स्क्वायर का JZ कैप के साथ कम्यूटेशन रिलेशन 0 होगा। तो यहां पर अगेन हमारे पास 4 एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स हैं, 1 2 3 4। तो इन चारों की जो आयन स्टेट है वो यहां पर सेम रहने वाली है। तो आप यहां पर लिखेंगे द अबव कम्यूटेशन रिलेशन शोज दैट ऑपरेटर J कैप स्क्वायर, J1 कैप स्क्वायर, J2 कैप स्क्वायर, JZ कैप हैव सेम आयन स्टेट व्हिच इज रिप्रेजेंटेड एज। तो यहां पर जो आयन स्टेट होगी वो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। यहां पर J1 J2 है, तो यहां पर हम स्मॉल J1 क्वांटम नंबर लेंगे, स्मॉल J2 क्वांटम नंबर लेंगे, और हमारे पास यहां पर कैपिटल J भी है, सिंपल कैपिटल J। टोटल एंगुलर मोमेंटम भी है यहां पर। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए हम कौन से क्वांटम नंबर यूज कर रहे थे, J एंड M यूज कर रहे थे। तो यहां पर हम J एंड M यूज करेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि यहाँ के 2 पहले क्वांटम नंबर और यहाँ के 2 पहले क्वांटम नंबर सेम होने चाहिए। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो ये आयन स्टेट जो है वो इन चारों ऑपरेटर्स के लिए सेम होगी। तो हम क्या करेंगे, इन चारों ऑपरेटर्स को 1 बाय 1 इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा, J कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, J1 J2 J, M के ऊपर ऑपरेट करवाया। तो J कैप स्क्वायर की जो आयन वैल्यू होती है वो होती है J+1 H कट स्क्वायर, और आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, तो J1 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू आ जाएगी स्मॉल J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर, और आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाया, तो हमारे पास आयन वैल्यू आएगी J2 प्लस 1 H कट स्क्वायर, और आयन स्टेट सेम रहेगी। इसी तरह से JZ कैप को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट करवाएंगे, तो JZ कैप की जो आयन वैल्यू होती है वो होती है MH कट, और आयन स्टेट यहाँ पर सेम रहेगी। तो यहाँ पर भी आयन स्टेट जो है सेम रह रही है, यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये भी हमारे पास आयन इक्वेशंस हैं। बट स्टूडेंट्स आप ध्यान से देखिए, दो आयन इक्वेशन को ध्यान से देखिए। एक इस आयन इक्वेशन को देखिए, और यहां पर इस आयन इक्वेशन को देखिए। इस आयन इक्वेशन को यहां पर J2 कैप स्क्वायर की जो आयन वैल्यू में मिल रही थी वो J2 प्लस 1 H कट स्क्वायर मिल रही थी जब हमने इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया था, और जब हमने J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट किया तब भी हमें आयन वैल्यू यही मिल रही है। मींस ये आयन स्टेट और ये वाली आयन स्टेट आपस में रिलेटेड हैं एक दूसरे के साथ। इसी तरह से अगर आप इस 24th इक्वेशन को देखेंगे और 19th इक्वेशन को देखेंगे, J1 कैप स्क्वायर को जब आप इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको आयन वैल्यू यही मिल रही है। इसी तरह से जब आप J1 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तब भी आपको सेम आयन वैल्यू मिल रही है। मींस ये वाली आयन स्टेट और ये वाली आयन स्टेट जो है वो आपस में एक दूसरे के से रिलेटेड होंगी। इनफैक्ट ये एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होंगी, क्योंकि जब हम J1 कैप स्क्वायर को J2 कैप स्क्वायर को इस आयन स्टेट के ऊपर और इस आयन स्टेट के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें दोनों की जो आयन वैल्यूज हैं वो सेम मिल रही हैं। तो आप यहां पर लिखेंगे द आयन इक्वेशंस 20 एंड 21 नहीं आएगा, यहां पर आएगा 19 एंड 20 एंड 24 एंड 25 शोज दैट, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि J1 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू यहां पर सेम है और J1 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू यहां पर सेम है। मींस ये दोनों स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। इसी तरह से J2 कैप स्क्वायर की जो आयन वैल्यू है वो यहां पर और J2 कैप स्क्वायर की आयन वैल्यू यहां पर सेम है। मींस ये दोनों आयन स्टेट जो हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ये वाली जो आयन स्टेट होगी, आयन स्टेट J1, J2, J, M, दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू दिस आयन स्टेट जो कि है J1, J2, M1, M2। ये होगी हमारे पास 27th इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए 27th इक्वेशन को ध्यान से, J1 है, यहां पर J2 है, यहां पर भी J1 और J2 है, बट यहां पर J है, J और M है और यहां पर M1 एंड M2 है। मींस हम J और M को M1 एंड M2 के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 27 हमें ये शो कर रही है। तो यहां पर आप लिखेंगे इक्वेशन 27 शोज दैट वैल्यूज ऑफ J एंड M can be directly calculated with the help of quantum numbers M1 and M2। मींस स्मॉल g एंड स्मॉल m की वैल्यूज को हम M1 एंड M2 की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है
जे वेक्टर जो होता है वो होता है J1 वेक्टर प्लस J2 वेक्टर। तो अगर हम इस इक्वेशन के Z कंपोनेंट की बात करें तो Z कंपोनेंट हो जाएगा इस इक्वेशन का JZ इज इक्वल टू J1Z प्लस J2Z। JZ की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी MH कट, J1Z की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं M1H कट, J2Z की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी M2H कट। तो सब में से H कट को कैंसिल हो जाएगा तो M की वैल्यू जो होगी वो M1 प्लस M2 आ जाएगी। एक बार अगर आपके पास M आ गया, M की बहुत सारी वैल्यूज आपको मिलेंगी क्योंकि M1 M2 की बहुत सारी वैल्यूज होंगी, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमें M की बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी। तो बहुत सारी वैल्यूज में से जो M की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपको J की वैल्यू देगी। तो J की वैल्यू को यहां से फाइंड करके आप टोटल एंगुलर मोमेंटम J वेक्टर के मैग्नीट्यूड J को फाइंड कर पाएंगे, जो कि होगा J प्लस 1 इंटू H कट। इस तरह से आप फाइंड कर पाएंगे। एक और तरीका है, यहां पर हमने क्या किया था, M को M1 प्लस M2 लिखा था, हमें यहां पर M गिवन था, हमने J फाइंड किया था। ठीक इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, ऑल्सो वी कैन प्रूव दैट कि जो J की वैल्यू होगी वो मॉड ऑफ J1 माइनस J2 से लेके मॉड ऑफ J1 प्लस J2 तक वैरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप। अगर आपको J1 J2 पता है, J1 J2 पता है, तो J1 J2 की वैल्यूज यहां पर पुट करके आप स्मॉल j की वैल्यूज निकाल लेंगे, बहुत सारी वैल्यूज निकाल लेंगे J की एक एक यूनिट गैप पर। और अगर आपको J मिल गया तो जो M की वैल्यूज होंगी वो माइनस J2 प्लस J होंगी विद 1 यूनिट गैप। तो अगर आपको J गिवन है तो आप M की वैल्यू भी जो है वो फाइंड कर सकते हैं इस फॉर्मूला की हेल्प से। तो स्टूडेंट्स आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं और ये फॉर्मूला ध्यान रखने हैं अगर आपको एक ऐसे फिजिकल सिस्टम का टोटल एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है जिसमें हमारे पास दो पार्टिकल्स हैं और दोनों पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम डिफरेंट हैं, एक का J1 वेक्टर है, एक का J2 वेक्टर है। तो आप कैसे J वेक्टर फाइंड करेंगे, उसके लिए आपको इन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ेगी और इन क्वांटम नंबर्स में क्या रिलेशंस हैं वो रिलेशंस यहाँ पर लिख दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इन्हीं फॉर्मूला के बेस पर हम दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल स्टडी करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट जितना अब तक हमने सीखा उसके बेसिस पर आपको किस तरह से एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं, आइए उसको स्टडी कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ स्मॉल j1 इज इक्वल टू 1 एंड स्मॉल j2 इज इक्वल टू 1 देन कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ स्मॉल j एंड स्मॉल m। इस क्वेश्चन को हम दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं मेथड 1 की, हमें J1 1 दिया हुआ है तो हम M1 कैसे फाइंड करेंगे, माइनस J12 प्लस J1 विद 1 यूनिट गैप होगा M1 की वैल्यू को। तो M1 की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेंगी, -1 to +1 वेरी करेंगी क्योंकि J1 की वैल्यू 1 है विद 1 यूनिट गैप। तो -1 to +1 को अगर आप एक्सपेंड करेंगे 1 यूनिट गैप के साथ तो ये बनेगा -1 0 +1। तो M1 की हमारे पास यहाँ पर तीन वैल्यूज होंगी J1 इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह से हमारे पास J2 1 है तो M2 हमारे पास होगा -J2 to +J2 विद 1 यूनिट गैप, मींस M2 की वैल्यूज होंगी -1 to +1 विद 1 यूनिट गैप। तो M2 की वैल्यूज भी यहाँ पर -1 0 1 होंगी। तो J2 इक्वल टू 1 के लिए भी हमें M2 की तीन वैल्यूज मिलेंगी। अब हमें फाइंड करना है स्मॉल m जो कि होता है M1 प्लस M2। अगर हम M1 की पहली वैल्यू लें -1 और M2 की तीनों वैल्यूज लें M2 इक्वल टू -1 0 1 तो हमें M की कितनी वैल्यूज मिलेंगी। M के लिए हमें करना है M1 प्लस M2। पहले -1 में -1 ऐड करेंगे, -1 हो जाएगा -2। इसी तरह से -1 में 0 ऐड करेंगे तो यहां पर M की वैल्यू हमारे पास -1 मिल जाएगी। इसी तरह से अगर हम -1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें यहां पर 0 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हम M1 की दूसरी वैल्यू ले 0 और M2 की ये तीनों वैल्यूज लें तो हमें M की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, उसके लिए हमें 0 को पहले -1 में ऐड करना होगा जो कि होगा -1, फिर हमें 0 को 0 में ऐड करना होगा जो कि होगा 0, फिर हमें 0 को 1 में ऐड करना होगा जो कि होगा 1। इसी तरह से अगर हम M1 की तीसरी वैल्यू लें +1 और M2 की ये तीन वैल्यूज लें तो हमें M की कितनी वैल्यूज मिलेंगी। फॉर M1 इक्वल टू 1 एंड M2 इक्वल टू -1 0 1 वी हैव M इज इक्वल टू 1 में -1 ऐड करेंगे तो हमें 0 मिलेगा, 1 में 0 ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो हमें 2 मिलेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू जो है वो देखने को मिल रही हैं स्मॉल m की, वो कौन कौन सारी वैल्यूज हम लिखेंगे। पहले हमारे पास मिनिमम वैल्यू है -2, उसके बाद है हमारे पास -1 हमारे पास 2 बार है तो 2 बार -1 लिखा, -1 0 हमारे पास 3 बार मिल रहा है 0 0 0 तो 3 बार 0 लिखेंगे 0 0 0। फिर हमारे पास
दो बार 1 मिल रहा है, 1 1, फिर लास्ट में हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है m की वो है मैक्सिमम वैल्यू 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर j क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m होगा। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर m की 2 है तो j इक्वल टू 2 आ गया। बट जब j 2 होता है तो m की क्या वैल्यूज होती है, -j2 प्लस j होती है विद 1 यूनिट गैप। तो -j की जगह हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो -2 2 प्लस 2 होंगी विद 1 यूनिट गैप m की वैल्यूज। तो m की वैल्यूज यहां पर हो जाएंगी -2 -1 0 1 2। तो m की ये वाली वैल्यू जो है वो कवर हो जाएंगी किसके लिए, j इक्वल टू 2 के लिए। बट हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज अभी कवर हुई हैं, -2 कवर हो गया है, -1 कवर हो गया है, ये वाला 0 कवर हो गया ये वाला, और ये 1 कवर हो गया है, और ये वाला 2 जो है वो कवर हो गया है। बाकी कौन कौन सी वैल्यूज बची हैं, m की -1 बचा है, 0 0 और 1 बचा है। तो इसके लिए हमें j की अलग से वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे रिमेनिंग वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू, हमारे पास -1 बचा है, 2 0 बचे हैं और एक 1 बचा है। अगेन j की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी m की, वो j की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पर जो मैक्सिमम वैल्यू है m की वो 1 है तो j इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो अगर हमारे पास j 1 हुआ तो m की क्या वैल्यूज होंगी, m की वैल्यूज होंगी -j2 प्लस j विद 1 यूनिट गैप। तो j यहां पर 1 है तो m की वैल्यूज होंगी -1 2 प्लस 1 विद 1 यूनिट गैप, मींस m की वैल्यूज होंगी -1 0 प्लस 1। तो इन रिमेनिंग वैल्यूज में से m की कौन सी वैल्यूज कवर हो गई हैं, -1 कवर हो गया है, 0 कवर हो गया है, और ये वाला 1 जो है वो कवर हो गया है। बट अभी भी हमारे पास एक m की वैल्यू और बची है जिसके लिए हमें j की एक और वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो आप यहां पर लिखेंगे रिमेनिंग वैल्यू ऑफ m जो है वो 0 है। अगर m 0 हुआ तो j जो है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ m को रिप्रेजेंट करेगा, मींस यहां पर j भी 0 होगा। और अगर अब j 0 होगा तो j 0 के लिए m की भी वैल्यू जो है वो 0 रहने वाली है। तो यहां पर हमारे पास j की हमारे पास 3 वैल्यूज मिल रही हैं, कौन कौन सी, एक 0 मिल रहा है, एक 1 मिल रहा है, और एक हमारे पास 2 मिल रहा है। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग m की जो वैल्यूज हैं वो हमें मिल रही हैं, वो हमें आंसर में लिखना होगा। आंसर में आप लिखेंगे j इक्वल टू 2 मिला है हमें, जिसके लिए m की वैल्यूज कहां से कहां तक थी, -2 -1 0 1 2 थी, और j इक्वल टू 1 मिला था हमें यहां पर। और j इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास m की वैल्यूज थी वो -1 0 प्लस 1 थी ये वाली, और j इक्वल टू 0 के लिए हमारे पास m की वैल्यू जो है वो 0 थी। तो आंसर में ये लिखेंगे आप। तो यहां पर हमारे पास j की 3 वैल्यूज मिलने वाली हैं, 1 2 एंड थर्ड वैल्यू ये होगी, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग आपको m की वैल्यू जो है वो यहां पर लिखनी होंगी। तो एक मेथड ये है जिससे आप पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्मॉल जी एंड पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m जो है वो फाइंड कर सकते हैं। दूसरा मेथड की बात करते हैं। दूसरे मेथड में हम पहले j की वैल्यू फाइंड करेंगे जो कि होंगी मॉड ऑफ j1 टू -j2 टू मॉड ऑफ j1 प्लस j2 विद 1 यूनिट गैप। j1 j2 की वैल्यूज पुट कर दो जो कि 1 1 है, तो j इक्वल टू मॉड ऑफ 1 -1 टू मॉड ऑफ 1 प्लस 1 विद 1 यूनिट गैप, मींस 1 1 का मॉड जो है वो 0 हो जाएगा और 1 प्लस 1 का मॉड जो है वो 2 हो जाएगा। तो j की जो वैल्यूज होंगी वो 0 to 2 होंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस यहाँ पर j की वैल्यू जो है वो रहने वाली है 0 1 2। तो यहाँ पर 3 वैल्यूज हमें j की मिल गई हैं। तो इन 3 वैल्यूज ऑफ j के लिए हमें m की कौन कौन सी वैल्यूज मिलेंगी। अगर j इक्वल टू 2 हुआ तो m की वैल्यूज -2 से +2 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस m की जो वैल्यूज होंगी यहाँ पर वो होंगी -2 -1 0 1 2। अगर j इक्वल टू 1 हुआ तो m की वैल्यू जो है वो अगेन -j2 प्लस j वेरी करेंगी, मींस -1 2 प्लस 1 होंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस m की वैल्यूज होंगी -1 0 1। तो अगर हमारे पास j 0 हुआ तो m की जो वैल्यू होगी वो 0 ही होगी। तो स्टूडेंट्स ये वाला आंसर और ये वाला आंसर बिल्कुल सेम है। तो आप चाहे इस मेथड से करें चाहे इस मेथड से करें, एग्जाम में दोनों मेथड जो हैं वो करेक्ट माने जाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ j1 इक्वल टू 1 एंड j2 इक्वल टू 1 देन कैलकुलेट टोटल वैल्यूज ऑफ m। तो हमारे पास j1 j2 की वैल्यूज दी हुई हैं और हमें स्मॉल m की सभी वैल्यूज का पता लगाना है कि कितनी वैल्यूज होंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास 3 मेथड्स रहने वाले हैं, तीनों मेथड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मेथड 1 j1 यहाँ पर 1 है, j2 यहाँ पर 2 है, तो स्मॉल j हो जाएगा मॉड ऑफ j1 माइनस j2 टू मॉड ऑफ j1 प्लस j2 विद 1 यूनिट गैप। j1 की वैल्यू 1 पुट कर दी, j2 की जगह 2 पुट कर दिया, j1 की जगह 1 j2 की जगह 2 पुट कर दिया, 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा। मॉड ऑफ -1 टू मॉड ऑफ 3 विद 1 यूनिट गैप, मॉड ऑफ -1 1 होता है,
2 mod of 3 होता है विद 1 यूनिट गैप, मींस स्मॉल j की वैल्यूज आ जाएंगी 1 2 3। तो इन स्मॉल j की 3 वैल्यू से कॉरस्पॉन्डिंग तो हमें m की क्या क्या वैल्यूज मिलने वाली हैं वो देखते हैं। फॉर j इक्वल टू 1 m की जो वैल्यू होंगी वो -j टू j वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस j इक्वल टू 1 के लिए m की वैल्यू जो होंगी वो -1 टू +1 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस j इक्वल टू 1 के लिए m की जो वैल्यूज होंगी वो -1 0 1 होंगी। तो यहां पर हमें 3 वैल्यूज मिल गई m की, 3 वैल्यूज ऑफ m। इसी तरह से यहां पर j इक्वल टू 2 के लिए m की जो वैल्यूज होंगी वो -2 से +2 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, मींस m की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी -2 -1 0 1 2, मींस यहां पर हमें 5 वैल्यूज मिलेंगी m की। इसी तरह से अगर हम j इक्वल टू 3 की बात करें तो m की जो वैल्यूज होंगी वो -3 टू +3 वेरी करेंगी विद 1 यूनिट गैप, तो m की जो वैल्यूज होंगी वो -3 -2 -1 0 1 2 3 होंगी, मींस यहां पर हमें 7 वैल्यूज देखने को मिलेंगी m की। तो टोटल वैल्यूज कितनी हो गई m की? 7 + 5 12 12 + 3 15, तो टोटल वैल्यूज हो गई m की 15। तो एक तो ये मेथड है m की टोटल वैल्यूज फाइंड करने का। एक शॉर्टकट मेथड भी है जिससे हम m की टोटल वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, जो कि है टोटल वैल्यूज ऑफ m इज इक्वल टू 2j1 + 1 मल्टीप्लाई 2j2 + 1। j1 की जगह 1 पुट कर दो और j2 की जगह 2 पुट कर दो, तो 2 × 1 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 × 2 4 + 1 5 हो जाएगा, 3 × 5 मींस 15। तो यहां पर हमें टोटल वैल्यूज ऑफ m जो है वो अगेन 15 मिलने वाली हैं, जो कि हमें यहां पर भी मिल रही थी। एक और मेथड है हमारे पास टोटल वैल्यूज ऑफ m निकालने का। इसमें आपको समेशन करना होगा 2j + 1 का विद ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ j की जो वैल्यूज है यहाँ पर वो 1 से लेकर 3 तक वेरी कर रही हैं, तो समेशन की जो लिमिट्स होंगी वो j इक्वल टू 1 to 3 वेरी करेंगी। तो यहाँ पर हम j की 1 2 3 वैल्यूज पुट करेंगे और इनका सम करेंगे, तो हमें टोटल वैल्यूज ऑफ m जो मिलेगा, पहले हम j की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 × 1 + 1, फिर प्लस, फिर j की जगह 2 पुट करेंगे 2 × 2 + 1, फिर j की जगह 3 पुट करेंगे 2 × 3 + 1। तो इसे सॉल्व करके आएगा 3 से सॉल्व करके आएगा 5 से सॉल्व करके आएगा 7, तो 3 + 5 + 7 अगेन 15 आएगा। तो ये होंगे हमारे पास टोटल वैल्यूज ऑफ m। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो खत्म होता है एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा इन क्वांटम मैकेनिक्स। पार्ट 2 में हमने एक ऐसे फिजिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना सीखा जिसमें हमारे पास 2 डिफरेंट पार्टिकल्स है, और पार्ट 1 में हमने उस फिजिकल सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना सीखा था जिसमें हमारे पास सिंगल पार्टिकल था। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम स्टडी करेंगे क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट टॉपिक इन क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे उस टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर।